हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाला अपना जो टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर जो सबसे लास्ट में जो मिसलेनियस सीरीज़ बनती है कि मिसलेनियस सीरीज़ के अंदर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस भी होती है जिसको हम क्या करेंगे, कुछ अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, जो दिखने में ना तो जीपी होती है, ना एपी होती है, ना ही एजीपी, ना ही एचपी। ठीक है, तो इस तरह की सीक्वेंस को हम सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके अपनाएंगे। जैसे सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं अपने लिए, इसको मिसलेनियस सीक्वेंस, है ना। के अंदर हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको राइट से। मिसलेनियस, ठीक है। देखो मिसलेनियस के अंदर बेसिकली होने वाला क्या है कि इसके अंदर कुछ स्पेशल कैटेगरी हमने बनाई, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ अलग तरीके की सीक्वेंस पढ़ेंगे। जैसे टाइप फर्स्ट के अंदर बात करें, इसके कुछ टाइप्स दे रखे हैं ना। तो टाइप फर्स्ट, देखो टाइप फर्स्ट के अंदर हमें कुछ नोटेशन जैसे याद रखने हैं, जैसे कि सम ऑफ दी एन नेचुरल नंबर कितना होता है। जैसे इन जनरल अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट इसके अंदर माना कि सिग्मा एन, यानी कि सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 प्लस अप टू एन। एन नेचुरल नंबर का सम हुआ करता है n n+1/2। इसी तरह से सेकेंड नोटेशन जो हमें याद रखना है वो रखना है सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस अप टू कितना हो जाएगा एन स्क्वायर, जो कितना होता है n+1 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 6। ये सिग्मा एन स्क्वायर नोटेशन होता है। सेम थिंग अगर सीक्वेंस में चले हम तो सिग्मा एन क्यूब के अंदर जो नोटेशन बनने वाला है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब प्लस अप टू एन क्यूब। इसके अंदर जो नोटेशन दिखने वाला है वो क्या है, n+1 होल, है ना, डिवाइड बाई 2 इसका कंप्लीट होल स्क्वायर। तो ये कुछ स्पेशल नोटेशन है जो हमें सीक्वेंस के अंदर काम आने वाला है। तो देखो इसके अंदर ये चीज़ें जो प्रूव होती है नॉर्मली हम मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर 11 के अंदर जो आगे हम पढ़ेंगे कि इसको प्रूफ करने के कुछ ना कुछ तरीके होते। देखो एक सीक्वेंस में प्रूफ करने का कोई एक और नया तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे इन जनरल अगर हम बात करें, जैसे मैं सेकेंड वाला फॉर्मूला प्रूफ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। हमें जो फॉर्मूला प्रूफ करना है वो इन जनरल में सेकेंड वाले फॉर्मूले के ऊपर जा रहा हूँ। देखो किसी भी फॉर्मूला, जैसे सिग्मा एन हुआ, सिग्मा एन स्क्वायर हुआ, सिग्मा एन क्यूब हुआ, इन फॉर्मूलों को जो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जैसे मुझे सिग्मा एन स्क्वायर प्रूफ करना है तो मैं क्या कर देता हूँ, एक टर्म कंसिडर करता हूँ। कौन सी, सिग्मा, मैंने एन क्यूब ले लिया माइनस n-1 का क्या कर दिया मैंने, होल क्यूब ले लिया। मुझे अगर सिग्मा एन स्क्वायर प्रूफ करना है तो मैंने एक टर्म कंसिडर कर ली, कौन सी, एन क्यूब माइनस n-1 का होल क्यूब। इसी तरह से मुझे अगर सिग्मा एन अगर प्रूफ करना होता तो मैं एन स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर लेता। इसी तरह से मुझे अगर सिग्मा एन क्यूब अगर प्रूफ करना होता तो मैं यहाँ पर लेता n⁴ माइनस n-1⁴। ऐसा करने से क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे क्या हो जाता है, ये फॉर्मूले आराम से इजीली प्रूव कर सकते हैं। चलिए हम पहला वाला फॉर्मूला अपने जो सेकंड है सिग्मा एन स्क्वायर वो प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो देखो एन क्यूब माइनस n-1 का होल क्यूब, इन जनरल अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एन क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा एन क्यूब -1 माइनस 3n n-1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ऐसा करने से ये ऐसे कैसे रख दिया, एन क्यूब माइनस n-1 का होल क्यूब इजिकल्स टू एन क्यूब माइनस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो क्या मिला, एन क्यूब -1 माइनस ये हो गया 3n स्क्वायर और माइनस प्लस हो गया 3n। ठीक है, यहां पर ये वाली वैल्यू क्या हो गई, यहां माइनस एन क्यूब माइनस और माइनस, है ना। यहां पर अभी हमने ब्रैकेट ओपन नहीं किया तो एन क्यूब -1 माइनस 3n स्क्वायर और प्लस कितना हो गया, 3n हो गया। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एन क्यूब माइनस n-1 का क्या हो गया, होल क्यूब इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर कितना है, एन क्यूब माइनस, यहाँ ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये क्या मिल गया, एन क्यूब माइनस और माइनस +1 और ये हो गया प्लस 3n स्क्वायर और माइनस और प्लस -3n।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन बनी है अपने पास, यहाँ पर माइनस और माइनस क्या था, प्लस, प्लस और यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का कितना हो गया 3n। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन दिखी, यहाँ पर n क्यूब से n क्यूब क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पर मिला 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। ठीक है। तो इस तरह से अपने पास जो टर्म बनी है वो कुछ इस तरीके से बनी है। अब देखो यहाँ पर ये सेम है, यहाँ पर n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्या है, होल क्यूब। अब देखो इसको थोड़ा सा और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया इसके अंदर कि देखो n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। अब देखो इसके अंदर वैल्यू रखते जाते हैं। मैंने सबसे पहले इसके अंदर जो वैल्यू रखी है, मैंने इसके अंदर सबसे पहले n को रखा है 1। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर n को 1 रखा तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, 1 क्यूब माइनस 0 का क्यूब इज इक्वल्स टू 3, 1 स्क्वायर माइनस 3, 1 प्लस 1। इसी तरह से मैंने जैसे ही n को 2 रखा तो यहाँ पर मिलने वाला है 2 क्यूब माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1, 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। इसी तरह से यहाँ पर क्या बनने वाला है, जैसे ही मैंने 3 रखा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 3, 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैंने n को n रखा तो 3 की पावर n है ना, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे ही मैंने n की जगह n रखा तो यहाँ पर ये जो वैल्यू बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, n की जगह n ही रखा तो n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। सेम सिचुएशन, कुछ नहीं किया, पहले मैंने n को 1 रखा सबसे पहले, फिर 2 रखा, 3 रखा, अब टू मैंने फाइनली यहाँ पर जो n की वैल्यू कितनी रखी है, n की वैल्यू n ही रखी है। अब मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। क्या कर दिया मैंने, इसको ऐड कर दिया। तो देखो जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो ऐड करने पर देखो यहाँ से 1 का क्यूब, 1 के क्यूब से यहाँ क्या, ये भी कैंसिल आउट। तो इसी तरह से यहाँ से सेकेंड लास्ट टर्म से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से जो टर्म मिली है वो क्या मिला, n क्यूब इज इक्वल्स टू, देखो इस साइड में भी सभी को ऐड करेंगे तो 3 3 3 ये सब में क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो जैसे 3 कॉमन आया तो अंदर जो मिला है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस लास्ट में n का स्क्वायर। इसी तरह से मैंने यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 प्लस अप टू कितना आ गया, n आ गया, और फिर प्लस का जो 1 है वो 1 n टाइम मल्टीप्लाई होगा तो मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया इसके अंदर, n। 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 1 लास्ट में n तक मैंने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। देखो जैसे ही मैंने अब आगे इसको सॉल्व करना चाहा तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो ये यहाँ पर सिग्मा n स्क्वायर प्रकट हो रखा है, ठीक है। तो देखो सिग्मा n स्क्वायर को मुझे रखना है, बाकी सारी टर्म को मैं क्या कर देता हूँ, उस तरफ भेज देता हूँ। तो देखो सबसे पहले n क्यूब तो अपने पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये रहा n क्यूब। फिर देखो यहाँ पर माइनस ये 3, देखो यहाँ पर अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो माइनस तो 3 तो दे रखा है यहाँ पे, और 1 प्लस 2 प्लस 3 यहाँ पर ये जो है सम ऑफ दी n नेचुरल नंबर है, तो इसको मैंने यहाँ पर भेजा तो ये -3 यहाँ के +3, और साथ ही साथ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, सम ऑफ दी n नेचुरल नंबर जो होता है n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर प्लस n है, इधर आके क्या बन गया, -n इज इक्वल्स टू ये वाली क्वांटिटी ऐसे कैसे मैं उधर ही रख देता हूँ, तो 3 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। अब मैं क्या कर देता हूँ, इस वाली टर्म को थोड़ी देर के लिए इधर लिख देता हूँ और 3 को मैंने नीचे भेज देता हूँ, है ना। तो साथ ही साथ देखो मैं 2 काम एक साथ कर रहा हूँ, मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ और 3 से डिवाइड भी कर रहा हूँ नीचे। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, 3 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर नीचे कितना हो गया 6, और साथ ही साथ पहले मैंने क्या किया, एलसीएम वाली टर्म को सॉल्व की, तो 2 एलसीएम लूंगा तो ऊपर बनेगा 2n क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस 3n, है ना। 3n से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3n स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 3n हो गया, और माइनस 2n, और यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू कितना आ गया, n स्क्वायर। ऐसी कुछ टर्म बन गई। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपॉन में कितना बन गया, 6 बन गया, और यहाँ पर जो टर्म प्रकट हुई है वो क्या हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, जिसको हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसका मतलब आगे इसके अंदर क्या होने वाला है,
आगे की टर्म जो बनने वाली है इसके अंदर वो क्या होगी, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये तो अपने पास बन गया सिग्मा एन स्क्वायर, जिसको हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो यहाँ पर कुछ टर्म हमें समझ में आ रही है कि क्या होने वाला है, और 2 है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर भी कितना बन जाएगा, ये 2n बन जाएगा। तो देखो 2n क्यूब कितना मिलेगा, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर और प्लस कितना हो गया n होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया 6। तो इसका मतलब ऊपर अगर मैं एलसीएम ले लूँ, n क्या ले लूँ मैं, एलसीएम है ना, n कॉमन ले लेते हैं ना, एलसीएम वाला तो काम अपना खत्म हो गया, n क्या कर दे कॉमन ले ले। तो जैसे ही n कॉमन लिया तो अंदर मिला 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस कितना हो गया 1 होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया 6। और बस वही बात है, इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो इसके रूट मिलेंगे n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। बेसिकली ये मिल गया अपना सिग्मा एन स्क्वायर, हैंस प्रूफ। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि सिग्मा एन स्क्वायर बेसिकली क्या मिलने वाला है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो बहुत ही बेसिक जेन्युइन क्वेश्चन बनते हैं, इतने टफ इस पर क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से है ना, टाइप फर्स्ट के अंदर हम क्या करते हैं, सिग्मा एन नोटेशन सॉल्व करते हैं, सिग्मा एन स्क्वायर नोटेशन सॉल्व करते हैं, एंड सिग्मा एन क्यूब नोटेशन सॉल्व करते हैं मिसलेनियस सीरीज के अंदर, ठीक है। तो कुछ बेसिक छोटे छोटे जैसे कि क्वेश्चन है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, है ना, एक सीक्वेंस इस तरह से बनी हुई है कि 1 है ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसके अंदर कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि 1 2 3, इस तरह से कुछ बेसिक नोटेशन इसके अंदर हम काम में ले सकते हैं ना। 1 2 इंटू 3, 4 वाला थोड़ा छोटा ले लेते हैं हम इसके अंदर, इस 4 को हटा देते हैं ना एक तरीके से कुछ, ताकि अपनी थोड़ी कैलकुलेशन इजीली हो जाए। इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं, प्लस 2 3 4 ले लेते हैं, फिर 3 4 5 अप टू यहाँ पर n टर्म्स है। कितनी टर्म्स दे रखी है इसके अंदर, n टर्म्स दे रखी है, यानी कि सबसे पहले 1 2 3 2 3 4 3 4 5 अप टू कितनी दे रखी है, n टर्म दे रखी है। अब हमें क्या करना है, Sn निकालना है। क्या निकालना है इसके अंदर, Sn निकालना है। तो देखो Sn निकालने का इसके अंदर जो तरीका है वो क्या रहने वाला है कि सबसे पहले अगर हमें इसकी nth टर्म पता चल जाए, तो जैसे ही n टर्म पता चलेगी तो हम क्या करेंगे, सिग्मा, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इसके अंदर बेसिकली एपी के अंदर कि Sn इक्वल्स टू सिग्मा Tn कर सकते हैं, ठीक है। Sn इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, सिग्मा Tn। अगर हमें किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म पता है तो अगर हमें उसका सम निकालना है तो हम Sn इक्वल्स टू सिग्मा Tn लगा सकते हैं। तो Tn का मतलब क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू कितना हो जाएगा Tn। तो इसका मतलब n टर्म का सम है, नहीं कि T1 प्लस T2 प्लस T3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Sn इज इक्वल्स टू सिग्मा Tn। तो हमें क्या करना है, ये जो सीक्वेंस दे रखी है इसका n टर्म पता करना है। तो देखो हमें पता है कि फर्स्ट इसकी जो सीक्वेंस दे रखी है, तो पहली जो टर्म चल रही है, जो फर्स्ट दे रखा है इसके अंदर 1 2 3 अप टू जो n बनेगा इसका, वो क्या हो जाएगा, n का n ही रह जाएगा। तो इसकी जो n टर्म के अंदर जो पहली वाली जो टर्म आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। सेकेंड देखो दूसरी जो टर्म चल रही है वो 2 3 4, यानी कि 2 से स्टार्ट हो रही है एपी, और जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस चल रही है वो कुछ ऐसी चल रही है n प्लस 1। और इसी तरह से देखो 3 से स्टार्ट हो रही है, 3 4 5 इसी तरह से n तक चल रही है। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस 2। अब देखो ये जो सीक्वेंस दे रखी है इसका n टर्म हमारे सामने प्रकट हो गया, क्या हो गया कि n प्लस 1 बाय, है ना, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। देखो इसके अंदर जैसे ही n को 1 रखोगे तो 1 2 3 उस जो भी सीक्वेंस दे रखी है उसका फर्स्ट टर्म प्रकट हो जाएगा। जैसे ही n को 2 रखोगे तो यहाँ पर इसकी सेकंड टर्म प्रकट हो जाएगी। इसी तरह से n को 3 रखोगे तो यहाँ पर इसकी थर्ड टर्म प्रकट हो जाएगी, जैसे 3 4 और 5। ऐसा करने से क्या हो गया कि अगर हमें n टर्म पता चल गई तो हम क्या कर सकते हैं, इसका Sn लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर Tn इजिकल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया n स्क्वायर प्लस n, और साथ ही साथ इसको मल्टीप्लाई करना n प्लस 2 से। तो देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर इंटू n, तो ये क्या हो गया n क्यूब, ठीक है। इसी तरह से n स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2n स्क्वायर, फिर प्लस n स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस 2n, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस n स्क्वायर से कंप्लीट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला n क्यूब प्लस क्या मिल गया
2n², फिर n को कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो प्लस क्या हो गया n² प्लस 2n, यानी कि जो इसका nth टर्म मिला Tn इजिकल्स टू वो कितना मिला n³ प्लस कितना हो गया 3n² प्लस कितना 2n। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो गया कि हमें इसकी n टर्म यहाँ पर हमें पता चल गया कि बेसिकली इसके अंदर अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं। तो देखो इसके अंदर नेक्स्ट हम जाएंगे Sn इजिकल्स टू सिग्मा Tn वाले नोटेशन से, यानी कि Sn इजिकल्स टू सिग्मा Tn का मतलब n³ प्लस 3n² प्लस 2n। ठीक है, ये क्या बन गई इसकी nth टर्म बन गई। तो इसका मतलब वही नोटेशन हम सिग्मा को क्या कर देते हैं सेपरेट कर लेते हैं। तो पहली टर्म के साथ सिग्मा को सेपरेट किया तो सिग्मा n³ फिर प्लस, देखो कांस्टेंट का सिग्मा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 को मैंने ऐसे कैसे बाहर लिख दिया और अंदर जो नोटेशन सॉल्व करने वाला वो सिग्मा n² टाइप में कुछ है, फिर 2 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सिग्मा n को मैंने क्या कर दिया बाहर रख दिया। सिग्मा n³ प्लस 3 सिग्मा n² प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा n, ऐसा कुछ नोटेशन बन गया। अब हमें पता है Sn इजिकल्स टू आराम से लिख सकते हैं n³ होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसका क्या बन गया होल स्क्वायर। सिग्मा n³ क्या होता है n प्लस 1 बाई 2 का क्या बन गया होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 ऐसे कैसे लिख दिया हमने। अब हमें पता है कि सिग्मा n² होने वाला है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 जो हमने अभी प्रूफ किया है। इसी तरह से 2 टाइम्स ऑफ जो सिग्मा n हो गया, सिग्मा n क्या हो गया n प्लस 1 बाय 2, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, लेकिन फाइनली जो हमारा सम है Sn की वैल्यू वो इस तरह से निकल के आई। ठीक है, तो ये अपना जो टाइप फर्स्ट था, इसके अंदर हम क्या करते हैं सिग्मा n² एंड सिग्मा n³ जैसे इस टाइप के कुछ नोटेशन हम इसके अंदर काम में लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं टाइप 2 की, तो टाइप सेकंड के लिए क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर मैं टाइप सेकंड के लिए बात करता हूं, तो टाइप सेकंड वाला जो है इसके अंदर वो आता है इसके अंदर कुछ मेथड ऑफ डिफरेंस जैसा। ठीक है, जो टाइप 2 है के अंदर, जो टाइप 2 है जिसका नाम है मेथड ऑफ डिफरेंस। देखो मेथड ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि हमें एक सीक्वेंस दे रखी होगी, हमें क्या दे रखी होगी एक सीक्वेंस दे रखी होगी। जैसे इन जनरल अगर मैं बात करूं तो T1 T2 T3 T4 अप टू Tn, कोई भी एक सीक्वेंस दे रखी है। ठीक है, अब देखो सीक्वेंस के अंदर मेथड ऑफ डिफरेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर हमें करना क्या है। देखो मेथड ऑफ डिफरेंस के अंदर क्या होता है बेसिकली कि कोई भी 2 टर्म का, यानी कि T2 माइनस T1 हम क्या करेंगे T2 माइनस T1 की वैल्यू चेक करेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे T3 माइनस T2 की वैल्यू चेक करेंगे। इसी तरह से हम वैल्यू चेक करेंगे T4 माइनस T3। तो इस तरह से हम क्या करेंगे जो डिफरेंस से जो सीक्वेंस मिल रही है उसकी वैल्यू हम चेक करेंगे, यानी कि हमारे पास T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn इतनी टर्म्स हमें गिवन थी। फिर हमने क्या किया T2 माइनस T1 T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3, ये जब सीक्वेंस चेक करेंगे तो ये हमें हमारे सामने या तो AP होके प्रकट होगी या फिर GP होके प्रकट होगी। तो इस तरह से AP और GP वाली टर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है वो चीज़ हम इसके अंदर क्या करने वाले डिस्कस करने वाले। जैसे मैंने एक सीक्वेंस कंसिडर की है, जैसे क्वेश्चन ले लेता हूँ 6 प्लस 13 है ना, 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33 प्लस 22 प्लस 33 प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब ये एक सीक्वेंस दे रखी है 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33, इस तरह से सीक्वेंस चल रही है। देखो मैंने यहां पर क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस देखा 13 माइनस 6, तो यहां पर ये जो चीज निकल के आई वो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यहां पर ये वाली जो टर्म भी मैंने देखी तो यहां पर ये वाली जो टर्म निकल के आई तो ये हो जाएगी 9। फिर यहां पर ये वाली जो टर्म निकल के आई वो कितनी हो गई 10। ठीक है, तो देखो यहां पर जैसे ये वाली जो इसका जो डिफरेंस मिला है वो कितना मिला है 7 मिला है, इसका डिफरेंस जो मिला है वो कितना मिला है 9 मिला है, इसका जो डिफरेंस मिला है वो कितना मिला है हमें यहाँ पर 11 है ना। ये वाला जो डिफरेंस कितना मिला है अपने पास 11, ये वाला जो डिफरेंस हो जाएगा वो कुछ 11 हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से 22 प्लस 11 33, 13 प्लस 9 22 और ये कितना हो गया 13। तो देखो यहाँ पर हमारे सामने जो डिफरेंस जो प्रकट हुआ है वो 7 9 और 2, 7 9 और 2 के अंदर जैसे देखने को मिले तो यहाँ पर इसका बीच का डिफरेंस कितना हो गया 2, यहाँ पर भी डिफरेंस 2, तो यहाँ पर भी इस तरह से जो यहाँ पर जो टर्म मिलेगी वो कुछ एपी टाइप जैसी बन रही है। तो इसका मतलब हम इस सीक्वेंस के अंदर मेथड ऑफ डिफरेंस ही यूज कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ डिफरेंस के अंदर देखो सॉल्व करने का तरीका देखो, पहली अप्रोच तो होती है पहचानना, ये वाली जो सीक्वेंस होती है या तो एपी होती है एज वेल एज क्या होती है जीपी, या तो एपी होती है या फिर जीपी। जैसे यहाँ पर जो है 7 9 11 यहाँ पर जो टर्म प्रकट हो रही है वो या तो एपी बनेगी कभी कभी या फिर क्या बनेगी जीपी बनने वाली है। तो जब भी एपी और जीपी बने तो देखो आगे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ टर्म को शिफ्ट करते हैं, है ना। शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, लागू कर देते हैं। कैसे कि हमने लिख दिया एस इज इक्वल्स टू 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33 प्लस अप टू एन टर्म्स। यहां तक कितना हो गया m, है ना, एन टर्म्स हो गया। तो मैंने क्या कर दिया, सेम सीक्वेंस को शिफ्ट कर दिया, क्या कर दिया, एक टर्म शिफ्ट कर दिया। तो 6 हो गया प्लस 13 हो गया प्लस 22 हो गया प्लस अप टू यहां पर जो इसकी जो nth टर्म होगी वो कहाँ, एक टर्म पीछे चली जाएगी, ठीक है। ये समझना, जैसे ही मैंने एक टर्म शिफ्ट की तो इसकी जो nth टर्म होगी वो कहां तक चली जाएगी, एक टर्म पीछे शिफ्ट हो जाएगी। अब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इसको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो देखो यहां पर जो टर्म प्रकट होने वाली है वो क्या होने वाली है, मैंने यहां पर इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। एस माइनस एस यहाँ पर क्या बन गया, जीरो। देखो हमेशा ये वाली टर्म क्या बनेगी, मेथड ऑफ डिफरेंस के अंदर ये वाली टर्म हमेशा जीरो ही रहने वाली है। तो देखो ये जीरो हो गया, 6 को ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पर 6 माइनस ये 13, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 और 22, ये 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर वैल्यू जो हो जाएगी 11 हो जाएगी। फिर इस तरह से यहाँ पर जो सीक्वेंस चलेगी और लास्ट में यहाँ पर कितना लिखा हुआ माइनस TN। देखो यहाँ तक, यहाँ से लगा करके कंप्लीट यहाँ तक, ये जो nth टर्म थी यहाँ तक, ये जो कंप्लीट था अपने पास n टर्म थी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अपने पास, n टर्म्स है, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टर्म काउंट करने की, कितनी टर्म्स रहने वाली, तो हम क्या कर देते हैं, इस तरह से लाइनें ड्रॉ करके हम बता सकते हैं कि इस सीक्वेंस के अंदर कितनी सारी टर्म्स है। अब देखो यहाँ पर जो इसकी जो nth टर्म है इसको थोड़ा आगे भगा देता हूँ, तो ये जो TN हो गया वो कुछ यहाँ आ गया, और यहाँ पर जो टर्म रही है वो कितनी रही है, 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस अप टू n टर्म्स, कितनी रहने वाली है, n टर्म्स। अब देखो यहाँ पर 6 7 9, देखो यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है कि जैसे ही TN इक्वल्स इस तरह से घेर के जैसे ही तुम सॉल्व करोगे इसको, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बनने वाली यहाँ पर भी कभी न कभी AP दिखेगी और कभी न कभी क्या दिखेगी, GP दिखेगी। देखो कभी न कभी AP और कभी न कभी GP का बस इतना सा मीनिंग है कि अब यहाँ पर जो सीक्वेंस मिली, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ से GP बन रही है और कहाँ से AP बन रही है, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो सेकेंड टर्म से यहाँ पर, सेकेंड टर्म से यहाँ पर AP स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से AP स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक लास्ट तक चली जा रही है, ठीक है। यहाँ तक अगर बात करें तो ये वाली जो टर्म बनेगी, फर्स्ट को छोड़ दो और लास्ट तक यहाँ पर क्या बनने वाली है, कुछ AP जैसी सिचुएशन हो रही है। तो इसका मतलब TN इज इक्वल्स टू 6 को तो मैंने छोड़ दिया, और देखो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है, n-1। ये चीज़ समझना, यहाँ पर जो टोटल टर्म्स कितनी, n-1। n-1 क्यों, क्योंकि मैंने 6 को तो ऑलरेडी मैं बाहर निकाल चुका हूँ। तो जो अभी जो टोटल नंबर ऑफ जो अपने पास टर्म्स बची है वो कितनी हो जाएगी, n-1। तो देखो n-1 टर्म का हम सम निकाल लेते हैं, तो n-1 डिवाइड बाई 2a प्लस n-1, n तो ये है n-1 इंटू इसका जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2, ये 2 आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसका सम लिखने की कोशिश की है। तो देखो TN वापस जो यहाँ पर जो प्रकट होने वाला है, TN इज इक्वल्स टू 6 प्लस n-1/2 और ये हो गया 14 प्लस ये देखो यहाँ पर 2n और माइनस कितना हो गया, 14 प्लस 2n कितना, 14 प्लस 2n माइनस 4। तो यहाँ पर जो टर्म प्रकट हुई है TN इज इक्वल्स टू 6 प्लस n-1/2 ये, और साथ ही साथ यहाँ पर
14 माइनस 4 तो 10 प्लस 2n, तो 10 प्लस 2n बना। अब क्या कर ले, इससे 2 कॉमन ले ले, तो 2 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, tn इज इक्वल्स टू 6 प्लस n माइनस 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस n, 2 से 2 कैंसल आउट, तो जो tn निकल के आया अपने पास वो कुछ ऐसा हो जाएगा, जो tn की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास, tn इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 प्लस n, तो ये जो बनेगा 6 प्लस ये हो गया 5n, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5n माइनस 5 प्लस n स्क्वायर माइनस n, इस टाइप में कुछ सिचुएशन अपने पास क्रिएट हो गई। तो देखो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 6 माइनस 5 ये तो 1 हो गया, और ये n स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस ये n स्क्वायर और ये 5n में से n चला गया, प्लस का 4n और प्लस का 1, ये मिल गया अपने पास tn, यानी tn मिला अपने पास n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ये अपने पास nth टर्म मिल गई। तो देखो जैसे ही हमारे पास n टर्म पता है, तो हमने पिछले वाले टाइप फर्स्ट में हमने यही पढ़ा कि अगर हमारे पास tn होती तो हम इसको Sn लिख सकते हैं आराम से। तो Sn इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, Sn इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, सिग्मा tn, तो Sn इज इक्वल्स टू सिग्मा tn n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, तो इसका मतलब Sn इज इक्वल्स टू हो गया सिग्मा n स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1, ठीक है। तो इसका मतलब सिग्मा n स्क्वायर ये कितना होने वाला, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस 4, ऐसे कैसे, सिग्मा n कितना होता है, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, फिर प्लस 1 भी n टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, यानी फाइनली हमें कितना मिल गया, Sn मिल गया। यानी कि ये जो सीरीज थी, सबसे पहले हमने मेथड ऑफ डिफरेंस पहचाना, फिर हमने क्या किया, डिफरेंस करते करते पहचाने कि अच्छा ये AP बन रही है, AP बनने के साथ साथ हमने क्या किया, n टर्म को घेर के, है ना, n टर्म जो लास्ट में बनी थी tn, उसको हमने क्या कर दिया, राइट साइड में इस तरह घुमा के हमने क्या किया, पहचाना कि ये AP बनने वाली है या GP बनने वाली है, और इस तरह से हम सबसे पहले कहाँ पहुँचे, tn, हम सबसे पहले इसकी nth टर्म पर पहुँचे, और जैसे ही हमें n टर्म का पता चला, फिर हमने क्या किया, Sn इज इक्वल्स टू सिग्मा tn लगा करके हमने इसको सॉल्व कर दिया, Sn इज इक्वल्स टू सिग्मा tn से। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है।